हेलो बच्चों। आज हम आपका लेसन नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है उत्तरजीविता, वृद्धि और विकास। देख लीजिए नाम ध्यान से। यह आपकी सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है। लेसन नंबर 11, सर्वाइवल, ग्रोथ और डेवलपमेंट। 3 टर्म्स यूज हुई है, सर्वाइवल, ग्रोथ और डेवलपमेंट। उत्तरजीविता, वृद्धि और विकास। इस में हमें इन तीनों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पूरा करने के बाद आप जो विद्यार्थी हैं वो ये सब समझ पाएंगे उत्तरजीविता, वृद्धि और विकास क्या होता है, वृद्धि और स्वास्थ्य के में आपस में संबंध क्या होता है, कि अगर स्वास्थ्य अच्छा हो तो वृद्धि कैसे होती है, स्वास्थ्य अगर खराब है तो आपकी वृद्धि कैसे होती है। बाल्यावस्था के विभिन्न चरणों के लक्षणों की चर्चा। आपकी जो बाल्यावस्था होती है उसके जो बच्चा कैसे एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे आता है, विकास के पड़ावों का वर्णन। आपको पता है ना, जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो धीरे धीरे उसका विकास होता है, तो धीरे वो विकास के कौन कौन से पड़ाव से गुजरता है ये हम पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड, एग्जामिन डेवलपमेंट इन डिफरेंट डोमेन्स ऑफ चाइल्डहुड। मतलब जो बाल्यावस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कैसे होती है, कैसे विकास होता है, बच्चा कैसे बढ़ता है, ये पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सर्वाइवल के डेफिनेशन से। सर्वाइवल का मतलब है किसी भी परिस्थिति में जिंदा रहना, रिमेनिंग अलाइव एंड मेंटेनिंग एसेंशियल लाइफ फंक्शंस एट द बेसिक लेवल। फिर से बात करते हैं। व्हाट इज सर्वाइवल? इट मीन्स जिंदा रहना, रिमेनिंग अलाइव एंड मेंटेनिंग एसेंशियल लाइफ फंक्शंस। जो एसेंशियल, जो ज़रूरी लाइफ फंक्शंस होते हैं उनको हर लेवल पर, बेसिक लेवल पे ज़िंदा रखना। हिंदी में देखते हैं। उत्तरजीविता का अर्थ है, मूल रूप से ये मतलब है कि जीवित बने रहना और तथा मूलभूत स्तर पर जीवन संबंधी अनिवार्य ज़रूरी जो कार्य हैं वो करते रहना, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रहना और जीवन के आवश्यक कार्यों को बनाए रखना। जब बच्चों की उचित देखभाल की जाती है और उन्हें पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है तथा रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं से उनकी सुरक्षा की जाती है तो वे जीवित रहते हैं। जो मैंने बोला था, उत्तरजीविता का मतलब होता है जीवित रहना, और बुनियादी कार्य करने में सक्षम रहते हैं। बुनियादी मतलब जो बेसिक काम है ज़िंदगी के। अगर लेकिन पोषक तत्वों की कमी हो जाए उस पर और संक्रमण से ग्रस्त, इन्फेक्शन से ग्रस्त होने पर उन्हें इन आक्रमणों से उबरने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये उनकी उत्तरजीविता के लिए संकट है। अगर तो आप पोषक तत्वों की कमी हो जाती है बच्चों में, फिर उनको संक्रमण, इन्फेक्शन लग सकता है। और फिर जो मैंने बोला था जीवित रहना, उत्तरजीविता का मतलब है जीवित रहना, तो वो जीवित रहना उनके लिए संकट बन जाता है, यानी कि वो जिंदा भी नहीं रह पाते। निम्न आय, जो जिनके परिवारों में कम कमाई है माता पिता की, उन आय वाले परिवार के बच्चों के लिए अतिरिक्त भोजन की व्यवस्था करना तथा उन्हें सही मात्रा में पर्याप्त पोषक तत्व देना बहुत ज़रूरी है। शैशवावस्था जो शुरू की अवस्था होती है, और बाल्यावस्था के जानलेवा रोगों जैसे तपेदिक, काली खांसी, डिप्थीरिया, पोलियो और टेटनस आदि रोगों के लिए उनकी प्रतिरक्षा करना आवश्यक है। वर्ष 2007 में यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 92 लाख जीवित पैदा हुए बच्चे अपना 5वां जन्मदिन मनाने से पहले ही मर जाते हैं। मरने वाले बच्चों में से 30 लाख बच्चे विश्व के हमारे प्रदेश इलाके यानी दक्षिणी एशिया में से होते हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे विकासशील देशों से हैं तथा उनकी मृत्यु किसी ऐसे रोग या रोगों के समुच्चय से हो जाती है जिनकी रोकथाम या उपचार सहजता से किया जा सकता था। मतलब न्यूमोनिया के लिए एंटीबायोटिक्स, अतिसार मतलब लूज मोशन के लिए नमक और चीनी जैसे सरल घोल का उपयोग किया जा सकता था, पर उनको वो भी नहीं मिला। जैसे अगर आपको अतिसार लगता है तो सिर्फ नमक चीनी का घोल भी अगर बच्चे को पिला दें तो भी बच्चा बच जाता है, लेकिन इतने गरीब होते हैं, उनको इतनी समझ कम होती है कि बच्चे अतिसार जैसी सिंपल बीमारी से भी मर जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि क्या करना है।
इनमें से 1/3 से अधिक मृत्यु कुपोषण के कारण होती है। कुपोषण हमने पढ़ा था 2 तरह का होता है, एक तो ज़्यादा खाना खाना अपनी ज़रूरत से और एक कम खाना खाना। तो विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष से कम आयु के 17% बच्चों की मृत्यु अर्थात प्रति वर्ष 20 लाख बच्चों की मृत्यु अतिसार के कारण होती है। विश्व भर में बच्चों की मृत्यु का दूसरा सबसे कारण यही है। बाल मृत्यु का निर्धनता के साथ घनिष्ठ संबंध है। निर्धन देशों में तथा धनवान देशों के निर्धनतम लोगों के लिए शिशु और बाल उत्तरजीविता में प्रगति बहुत धीमी चल रही है। जन स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत स्वच्छ जल और बेहतर साफ सफाई इसकी कुंजी है और इन बच्चों को स्वच्छ जल भी नहीं मिलता। शिक्षा विशेषकर लड़कियों की और माताओं की शिक्षा बच्चों के जीवन को भी बचाने में सहायक होगी। आय की वृद्धि सहायक हो सकती है, किंतु जब तक ज़रूरतमंद तक इन सेवाओं तक पहुंचने का मुख्य प्रबंध नहीं होता, कुछ भी हासिल नहीं होगा। कोई बच्चा ठीक से तभी बड़ा होगा जब उसका वातावरण उसके लिए अच्छा हो। किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा कोई भी बच्चा सही ढंग से अपना विकास हासिल नहीं कर पाएगा। तो इस स्थितियों में बच्चों की वृद्धि थम सकती है। इसे वृद्धि का रुक जाना कहते हैं। आइए